4 करोड़ लोगों की मौत की घाट उतारने वाले चंगेज खान। दोस्तों, जिस देश में चले जाते थे उस देश के राजा और प्रजा की मौत की घाट उतार दी जाती थी। वहाँ के रानियों के साथ यौन शोषण किया जाता था और लाशों को पिरामिड बनाकर उस पर अपना आसन जमाता था। दोस्तों, बच्चे, बूढ़े, महिलाओं और बेजुबान जानवर पर तिरंदगी दिखाने वाले चंगेज खान दुनिया का सबसे खूंखार और निर्दयी एक शासक थे। मंगोलिया के उत्तरी भाग में एक ओनो नदी है जिसके निकट 1162 के लगभग में चंगेज खान की जन्म होती है। दोस्तों, कहा जाता है कि जब चंगेज खान की जन्म हुई तो उसकी दाएं हाथ पे पैदाइशी खूनी का धब्बा था। उनके 3 सगे भाई थे, जिसमें से एक कियात कबीले के मुखिया था और दूसरा और अपने दुश्मन के कबीले की लड़की को अपहरण करके उनसे जबरदस्ती शादी कर लेता है और शादी के कुछ दिन बाद दुश्मन के कबीले मिलकर येसुजई की हत्या कर देता है। उसके बाद तिमुजिन की मां अपने बेटे और उसके सौतेले भाई बहन को लालन पालन करते हैं और तिमुजिन की 12 वर्ष के बाद उनको शादी कर दिया जाता है। उसके बाद तिमुजिन की पत्नी को अपहरण कर लिया जाता है और अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए उससे लड़ाई लड़नी पड़ती है। और इस परिस्थिति में बोधुरुचुप उसका मित्र था और उस दोस्त पे सबसे ज्यादा विश्वास कर रहे होते हैं। उसका सगा भाई जमुका भी उसका एक विश्वसनीय साथी था। तेमुजिन ने अपने पिता के वृद्ध सगे भाई तुगरिल उर्फ ओंग खान के साथ पुराने रिश्ते की पूर्ण स्थापना की। उन्होंने एक और नया दोस्त बनाया जिसका नाम था जमुका, जो हालांकि में ही उसे मित्रता का हाथ दिया था। बाद में वो शत्रु बन गया। बात है 1180 तथा 1190 की। ओंग खान का मित्र रहा और उनके इस मित्रता का लाभ जमुका जैसे प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए किया। जमुका को हराने के बाद उसमें बहुत ही आत्मविश्वास आ गया और वो अन्य कबीलों के खिलाफ युद्ध के लिए निकल पड़ा। उनमें उनके पिता के हथियार शक्तिशाली ततार के राइट खुद ओंग खान शामिल थे। ओंग खान के विरुद्ध उसने 1203 युद्ध छेड़ा। 1206 ईस्वी में तेमुजिन जमुका और नेमन लोगों की निर्णायक रूप से परास्त करने के बाद स्टेपी क्षेत्र का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बन गया। उसके इस प्रभुत्व को देखते हुए मंगोल कबीले के सरदारों की एक सभा में मान्यता मिली और उसे अंगेज खान की उपाधि के साथ महानायक घोषित कर दिया गया। कुरिलिताई से मान्यता मिलने तक वो मंगोल की एक सुसंगठित सेना तैयार कर चुका था। उसकी पहली इच्छा चीन पर विजय प्राप्त करने की थी और उस समय 3 भागों में विभक्त था। उत्तरी पश्चिमी प्रांत में तिब्बती मूल के सीलिया लोग चेन लोगों का चीन राजवंश जो उस समय आधुनिक बीजिंग के उत्तर वाले क्षेत्र में शासन कर रहे थे, तथा सुंग राजवंश जिसके अंतर्गत दक्षिणी चीन आता था, वो 1209 में सीलिया लोग परास्त कर दिए गए। 1213 में चीन की महान दीवार अतिक्रमण हो गया और 1215 में पेकिंग नगर को लूट लिया गया। चीन राजवंश के खिलाफ 1234 तक लड़ाइयाँ चली, पर अपने सैन्य अभियान की प्रगति भर कोई देख चंगेज खान अपने अनुचरों की देखरेख में युद्ध को छोड़ वापस मातृभूमि को मंगोलिया लौट आया और 1219 से लेकर 1221 के बीच में कई बड़े राज्य उत्तराट, खूंखार, बुखारा, समरकंद, बल्ख, गुजरगंज, मर्व, ईसापुर और हेरात ने मंगोल सेना के सामने समर्पण कर दिया, जिसमें नगरों ने प्रतिशोध किया और जिन्होंने प्रतिशोध किया उसका विध्वंस कर दिया गया। इस दौरान मंगोल ने बेपनाह बर्बरता का परिचय दिया और लाखों की संख्या में लोगों का वध कर दिया, यानी कि उसको हत्या कर दी गई। चंगेज खान ने गजनी और पेशावर पर अधिकार कर लिया तथा ख्वारिज़म वंश के शासक अलाउद्दीन मोहम्मद को कैस्पियन सागर की ओर दे दिया गया। 1220 में उनकी मृत्यु हो गई और उसका उत्तराधिकारी जलाउद्दीन मंगवर्णी हुआ, जो मंगोल के आक्रमण से भयभीत होकर गजनी चला गया। चंगेज खान ने उसका पीछा किया और सिंधु नदी के तट पर उसको हरा दिया। जलाउद्दीन सिंधु नदी को पार कर भारत आ गया, जहां उसने दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने सहायता की फरियादी रखी, लेकिन इल्तुतमिश ने शक्तिशाली अंगेज खान के भय से उसको सहायता देने से इनकार कर दिया। इस समय अंगेज खान ने सिंधु नदी को पार कर उत्तरी भारत और असम के रास्ते मंगोलिया वापस लौटने की सोची, पर
असहम गर्मी, प्राकृतिक आवास की कठिनाई तथा उसके समन निमित्तज्ञों द्वारा मिले अशुभ संकेतों के कारण वो जलालुद्दीन वर्नी के विरुद्ध एक सैनिक टुकड़ी छोड़कर वापस आ गया। इस तरह भारत में उनके न आने से तत्काल भारत एक संभावित लूटपाट और भत्स उत्पाद से बच गया। चंगेज खान की मृत्यु से पहले उसने ओगदेई खान को अपना उत्तराधिकारी बनाया और अपने बेटे और पोते के बीच अपने साम्राज्य को प्रांतों में बांट दिया। लक्ष्मी जिया को हराने के बाद 1227 में उसका निधन हो गया। वह मंगोलिया में किसी न किसी कब्र में दफनाया गया। उसके वंशों ने आधुनिक युगों में चीनी, कोरिया, काकेशस, मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप और दक्षिणी पश्चिमी एशिया के महत्वपूर्ण हिस्से में विजय प्राप्त करने वाले राज्यों को जीतने या बनाने के लिए अधिकांश यूरेशिया में मंगोल साम्राज्य का विस्तार किया गया। इस आक्रमणों में से कई स्थान पर स्थानीय आबादी के बड़े पैमाने पर लगातार हत्याएं की। तीजतन अंगेज खान और उसके साम्राज्य का स्थानीय इतिहास में एक भयावह प्रतिष्ठा था। अपनी सैन्य उपलब्धि से बड़े अंगेज खान ने मंगोल साम्राज्य को अन्य तरीके से भी उन्नत किया। दोस्तों कहा जाता है कि अंगेज खान की जब मृत्यु हुई 1227 में, तो उन्होंने अपनी लाशों को, अपनी जो शव था उसको इस तरह से ऐसी जगह उसको दफनाया जो किसी को नहीं पता हो, और उसके साथ सेना गया था उसको दफनाने के लिए, और उन सारे सैनिक को मार दिया गया। दोस्तों कहा जाता है कि उस समय में अंगेज खान की मृत्यु के बाद 40 लाख सैनिक और प्रजा की लोगों की मौत हो गई, यानी कि उनकी जो सेना थी उस सबको मार दिया गया। दोस्तों यह छोटी सी स्टोरी गूगल और यूट्यूब से ली गई है। इस वीडियो में कुछ ही बात को दर्शाया गया है। अंगेज खान की स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर इस वीडियो से कुछ सीख मिला, कुछ अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।